शाम की चाय हो या फिर घर में आए हों आपके कुछ खास मेहमान, शामी कबाब एक ऐसी रेसिपी है जो हर मौसम में आपके बहुत ही काम आती है। आज की शामी कबाब की रेसिपी निहायत मुनफरिद और बहुत ही मज़े की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करूँगी जिससे आपके कबाब ना ही टूटेंगे बल्कि रेशेदार तैयार होंगे। चटपटी सी रेसिपी है जो कि हर दावत की शान होती है और जान होती है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी जो आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार से शामी कबाब तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर ले लूँगी मटन है यहाँ पर मेरे पास 3 पाव के बराबर। आप यहाँ पर बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप के बराबर दाल चना शामिल करूँगी जिसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 दाने काली मिर्च के। और अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर खुश्क धनिया शामिल करूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें सफ़ेद जीरा शामिल करूँगी और 1 अदद प्याज जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। आप इसमें अदरक और लहसुन साबित भी शामिल कर सकते हैं। 2 गिलास के बराबर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पानी थोड़ा ही इस्तेमाल करना है क्योंकि गोश्त ने अपना पानी भी रिलीज़ करना है। ये देखिए पूरे 25 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और हमारा ये गोश्त भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में डालकर रख दूंगी ठंडा होने के लिए जब तक हम इसका ग्रीन मसाला तैयार कर लेते हैं। एक हैंड चॉपर ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधी प्याली के बराबर सब्ज़ धनिया, आधी प्याली पुदीना और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। इन तमाम चीज़ों को मैं बारीक सा चॉप कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इनको बारीक सा कट भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ये ग्रीन मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है और अब मैं यहाँ पर ले लूँगी दौरी डंडी जिसमें मैं इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर मैं जब भी घर में शामी कबाब तैयार करती हूँ मैं दौरी डंडी का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसमें हमारे ये शामी कबाब बहुत ही रेशेदार तैयार होंगे। ये देखें आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब बहुत ही बेहतरीन से रेशेदार से बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी का तमाम मिक्सचर भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब का मिक्सचर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें रेशेदार से बहुत ही मज़ेदार से हमारे शामी कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें ग्रिल शामिल करूंगी और इसको हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स। बेहतरीन सा शामी कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है और अब मैं हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा सा मिक्सचर उठाकर इसको एक टिक्की की शक्ल में तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से एक शामी कबाब हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, एक ढक्कन ले लेना है और उसमें एक शॉपर रख देना है। साफ़ सुथरा शॉपर ले लें, शॉपर रखें ढक्कन में और थोड़ा सा मिक्सचर उठाकर आप लोगों ने इस ढक्कन के अंदर रख देना है और हाथों की मदद से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है और ऊपर से इसके शॉपर रख देना है। शॉपर रखने के बाद आप लोगों ने दोबारा हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शामी कबाब बनकर तैयार हो चुका है। आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने शामी कबाब तैयार कर लिए हैं और दूसरी साइड पर ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम इसको। आप लोगों ने ज़्यादा
ऑयल में फ्राई नहीं करना। 2 अदद अंडे ले लूँगी और उसमें मैंने 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल किया है और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। काली मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से फेंट लूँगी और आप लोगों ने एक शामी कबाब उठानी है और इस अंडे के अंदर अच्छी तरह से डिप करने के बाद ऑयल में शामिल कर दें। ये देखिए, जैसे ही नीचे से इसका कलर चेंज हो शामी कबाब का, आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है। माशाल्लाह से बेहतरीन से और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मज़ेदार से और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से हमारे ये शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। यकीन करें, ये शामी कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना। शाम की चाय हो या फिर आपके घर आए हों कुछ ख़ास मेहमान, शामी कबाब एक ऐसी रेसिपी है जो हर मौसम में आपके बहुत ही काम आती है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग इसे सर्व करें चटनी के साथ या फिर आप इसे सर्व करें केचप के साथ। अब मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, बेहतरीन से रेशेदार से हमारे ये शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।